श्री राधे। सबसे पहले माइक से मैं अपने गुरुदेव को यहीं से प्रणाम करता हूँ और मंच पे जितने भी आसीन हैं सभी से स्वागत। दिल की दुनिया बसाना चाहूंगा, दिल की दुनिया बसाना चाहूंगा, मैं भी खुल कर सुनाना चाहूंगा, मैं भी खुल कर सुनाना चाहूंगा। जैसा कि प्रशांत भैया ने बताया, यहाँ पे सभी दस्तक लोग बैठे हुए हैं। जब मैं बिहार का प्रथम दस्तक गया था, काहे की दिवाली रे बापू, काहे की दिवाली रे बापू, काहे की दिवाली, तेरे देश में सोन चिड़िया बिलखे डाली डाली रे बापू, काहे की दिवाली, काहे की दिवाली रे बापू, काहे की दिवाली। बन देखें स्वागत। कि जिसने किया घर को जियारा उसको मिलता ताना, जिसने किया घर को जियारा उसको मिलता ताना, बहू पराई चलो सही बेटा भी न देता खाना, बूढ़े माँ बाप के आगे देखो, बूढ़े माँ बाप के आगे देखो, सोनी है थाली रे बापू, काहे की दिवाली, काहे की दिवाली रे बापू, काहे की दिवाली। मैं आपसे ताली नहीं मांगूंगा क्योंकि मुझे मांगने की आदत नहीं है। आपको जब समझ में नमन करती हूँ और जिन्होंने मुझे यहाँ ऐसे सुसज्जित सम्मानित मंच को भी नमन करती हूँ, इनका जो सानिध्य दिया उन्हें मैं दिल से बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। समय कम है, नाम नहीं लूंगी। मैं हाजीपुर से आती हूँ। हाजीपुर कहते हैं कि कहीं जाते हैं तो कुछ लेके जाते हैं। मैं क्या सौगात लाई हूँ, 4 पंक्तियों में निवेदित करती हूँ, सुनिए। मैं पावन नीर गंगा की सुवासित शाम लाई हूँ, मैं पावन नीर गंगा की सुवासित शाम लाई हूँ, वहीं गजग्राह विष्णु का कोन्हारा धाम लाई हूँ, वहीं गजग्राह विष्णु का कोन्हारा धाम लाई हूँ, जिसे गंगा के कितने संत भव से पार है उतरे, वहीं के राम चौड़ा से लखन श्री राम लाई हूँ, वहीं के राम चौड़ा से लखन श्री राम लाई हूँ। और राम जी के ससुराल में है रघुनाथ जी के, रघुनाथ जी के लिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। समय कम है, मैं भी इन्हीं को सुनने आई हूँ। सुदीप भोला जी हैं, हमारे प्रबुद्ध भाई हैं, प्रशांत बजरंगी हैं, मैं समय नहीं लूंगी। तो रघुनाथ जी के लिए 4। राम का नाम ही वेदों का सार है, विश्व में राम ही सिर्फ आधार है, विश्व का राम ही सिर्फ आधार है, राम तो है रमा जीव में सांस जीऊं, राम उत्पत्ति है राम संहार है, राम उत्पत्ति है राम संहार है। हमारी जनसंख्या कम है, लेकिन हमें भी समय समय पर उत्साह वर्धन कीजिएगा। मैं भी आपकी ही हूँ और आपके ही आंगन की तुलसी हूँ, कहीं और नहीं हूँ, दूसरी नहीं हूँ, इसलिए मुझे भी अपना ही समझिएगा। अब हमारे प्रबुद्ध जी का मैं सुनती हूँ कि वो कहते हैं
कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। कहाँ से मैं तिया उठाई हूँ, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, और एक मक्का को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। तो भाभी क्या चीज होती है, औरतें क्या चीज होती है, मैं अपनी बहनें हमारी बैठी हैं उनके लिए 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ कि नारियां इस धरा की जरूरत सी है, नारियां इस धरा की जरूरत सी है, देवी दुर्गा व लक्ष्मी की मूरत सी है, देवी दुर्गा व लक्ष्मी की मूरत सी है। माँ बहन पत्नी बेटी सभी रूप में, माँ बहन पत्नी बेटी सभी रूप में घर को स्वर्ग बनाती हकीकत सी है, घर को स्वर्ग बनाती हकीकत सी है। प्रेम की कवित्री हूँ, प्रेम ज्यादा लिखती हूँ, एक आध प्रेम की कविता कह के मुक्तक कह के 4 पंक्तियां, फिर एक आध शेर कहूंगी, अपनी जगह लूंगी। मैं दीपक से बाती प्रेम लेकर आई हूँ आपके समक्ष, प्रेम पाने आई हूँ, जलाने चली हूँ मैं प्रेम की गंगा, उधर क्यों खड़े हो, मैं रूठे दिलों को मनाने चली हूँ, मैं रूठे दिलों को मनाने चली हूँ। और हमारे एक छोटे भाई हैं जो देश के लिए इतने बड़े बड़े, इतने तो मुझे नहीं आते, मैं 4 पंक्तियां लिखी थी कभी अपने देश के लिए, वो मैं अपने वतन के लिए वो मैं सुनाती हूँ। दिलों में देशभक्ति की सदा रहती खुमारी है, दिलों में देशभक्ति की सदा रहती खुमारी है, तिरंगे की बुलंदी ही असल पूंजी हमारी है। सितारे चांद तारे दो जिसे इसकी जरूरत है, हमें अपने वतन की एक मुट्ठी धूल प्यारी है, हमें अपने वतन की एक मुट्ठी धूल प्यारी है। और श्रृंगार की 4 पंक्तियां निवेदित करती हूँ। कभी राधा में लिख दूंगी, कभी घनश्याम लिख दूंगी, तुम्हारे दिल के पन्नों पर मैं 4 धाम लिख दूंगी, तुम्हारे दिल के पत्थर पर सदाई तैरता जाए, मैं अपने प्यार के पत्थर पे जय श्री राम लिख दूंगी, मैं अपने प्यार के पत्थर पे जय श्री राम लिख दूंगी। और प्रेम की पराकाष्ठा देखिए, एक पत्नी एक प्रेमिका अपने प्रेमी को क्या समझती है, बस 4 पंक्तियां सुनिए। दो हाथ तेरे बगैर दिल भी बेचैन है, नजरें तुझे है ढूंढती दिल भी बेचैन है, कैसे बता दे मैं पढ़ूं कविता तेरे बगैर, कैसे बता दे मैं पढ़ूं कविता तेरे बगैर। और एक गजल की तरन्नुम में नहीं गाऊंगी क्योंकि समय लगेगा, बस 2 शेर और एक मतले की शेर पढ़ती हूँ, सुनिएगा। अकेलेपन में तुझे हर घड़ी पुकारती हूँ, अकेलेपन में तुझे हर घड़ी पुकारती हूँ, तेरे ख्याल से अपनी गजल सवारती हूँ, तेरे ख्याल से अपनी गजल सवारती हूँ। हर एक शाम है, शेर देखे, हर एक शाम है पूजा में बस मगन तेरी, हर एक शाम है पूजा में बस मगन तेरी, हर एक सुबह तेरी आरती उतारती हूँ, हर एक सुबह तेरी आरती उतारती हूँ। गुजारता है, अगला शेर देखें, गुजारता है तू हर घड़ी मुझको, गुजारता है तेरा प्यार हर घड़ी मुझको, मैं खुद कहाँ अपने आप रोज शब गुजारती हूँ, मैं अपने आप कहाँ रोज शब गुजारती हूँ। और मक्ते की शेर देखें
किसी की आंखों में आया कहाँ नजर रेनू, किसी की आंखों में आया कहाँ नजर रेनू, किसी की आंखों में मैं किस कदर शरारती हूँ, किसी की आंखों में मैं किस कदर शरारती हूँ। और बाबूजी के चरणों में बहुत मेरा परम सौभाग्य है कि मैं इनके सामने पढ़ी। बाबूजी के लिए आज मैं वहाँ जब बैठी थी सुन रही थी बाबूजी को, तो मैं इनके लिए 4 पंक्तियां लिखी, वो मैं पढ़ना चाहती हूँ। बहुत ही नाम है इनका, बड़ा सम्मान है इनका, बहुत ही नाम है इनका, बड़ा सम्मान है इनका। राष्ट्रीय कवि संगम की गलियों में गूंजता नाम है इनका, हिंदुस्तान की गलियों में गूंजता नाम है इनका। आओ मिलकर करे बंदन नमन हम इस मनीषी का, आओ मिलकर करे बंदन नमन हम भीष्म पितामह का। बुलंदी पर रहे कायम बाबूजी नाम है जिनका, कयामत तक रहे कायम बाबूजी नाम है जिनका। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं क्रम तोड़कर आपके सामने सिर्फ ये कहने आया हूँ कि एक कवि सम्मेलन को, एक कार्यक्रम को सफल बनाने में जितना योगदान कवियों का होता है, जितना योगदान श्रोताओं का होता है, अतिथियों का होता है, मुख्य जिस दिन ये कतरे बांध तोड़ेंगे, दीवाने लिख रहे हैं एक नया दीवान किस्तों में। ऐसा ही दीवान लिखने वाले प्रशांत बजरंगी। बेचारों से शुरू हुई थी, खत्म हुई बेचारों तक। बहुत शुक्रिया। और आपको 4 पंक्तियां और सुनाता हूं कि दर्द सुनेगा सुदीप भैया, प्रशांत सुनना। दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, खत्म हो जाना। दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। दर्द, बहुत शुक्रिया। दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है, पर ख्वाब में ही है मुझे इल्म कि ये ख्वाब है, पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह उसे मुझसे वफा हो जाए। मेरे बहुत शुक्रिया। बहुत अभी इसने कहा आर्यन ने कि इसने मुझे देखकर शायरी सीखी है। आर्यन ने जब मेरे शेर सुने तो इसको लगा कि जब ये शायरी कर सकता है हमारे सम्मान में देखिए पटाखे बजने। नहीं, ये होता है मेरे साथ होता है। प्रशांत को पता नहीं होगा, मैं यहाँ फॉरबिसगंज में जिस हॉस्पिटल में पैदा हुआ वो हॉस्पिटल बंद हो गया। मैं पहली बार हवाई जहाज में बैठा तो मैं हैदराबाद के शमशाबाद एयरपोर्ट पे उतरा, वो एयरपोर्ट बंद हो गया अगले दिन से। मैंने पहली बार अपने लोकतांत्रिक अधिकार का प्रयोग करते हुए जब वोट डाला तो अटल जी की सरकार 13 दिन में गिर गई। तो ये सब मेरे साथ होता है मेरे समय में। आप लोग बिल्कुल चिंता न करें, कुछ शेर सुने आप कि दर्द घटता भी नहीं है कि फना हो जाए, और बढ़ता भी नहीं है कि दवा हो जाए। है मुझे इल्म के ये ख्वाब है, पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह उसे मुझसे वफा हो जाए। और उसका एहसान ही इतना है मेरी सांसों पर, इस मिट्टी का एहसान है मेरे ऊपर। मुंबई जाता हूँ, सोनू निगम गाना गाते हैं, मुंबई जाता हूँ मनोज मुंतशिर जी कोट करते हैं, अमिताभ बच्चन कोट करते हैं, इस मिट्टी ने बना के भेजा है मुझे। इसके लिए एक बार आप सबकी तालियां चाहूंगा। वाह 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 वाह। कि है मुझे इल्म के ये ख्वाब है, पर ख्वाब में ही मेरे अल्लाह उसे मुझसे वफा हो जाए। और तेरा एहसान ही इतना है मेरी सांसों पर, गैर मुमकिन है कि सांसों से अदा हो जाए। वाह वाह वाह। तेरा एहसान ही इतना है मेरी सांसों पर, गैर मुमकिन है कि सांसों से अदा हो जाए। और लाख अच्छा हो तू मेरा जो नहीं खाक अच्छा, लाख अच्छा हो तू मेरा जो नहीं खाक अच्छा, इससे अच्छा है तू सच में बुरा हो जाए। लाख अच्छा हो तू मेरा जो नहीं खाक अच्छा, इससे अच्छा है कि तू सच में बुरा हो जाए। और आइए आपको कुछ शेर और सुनाता हूँ। शायद भैया एक शब्द,
तो एक शब्द आएगा इसमें, हिजरत। हाँ तो हिजरत का मतलब होता है जब कोई अपना शहर छोड़ के बाहर जाता है। जैसे हम लोग ये गांव छोड़कर बाहर गए हैं, तो हम लोग अब भी रातों में अचानक नींद खुलती है, लगता है कि हम लोग आंगन में हैं, सपना देख रहे होते हैं, अचानक नींद टूटती है, दिखता है कि वो हमारा हॉस्टल का रूम है, छोटा सा कमरा है, कहीं पड़े हुए हैं घर से बाहर, घर से दूर। तो वहां से बात शुरू करता हूं कि मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता। हाँ मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। आए है मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं, सुनो आर्यन, मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर यह जानलेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। बहुत शुक्रिया। मेरी आंखों से हिजरत का वो मंजर क्यों नहीं जाता, बिछड़ कर भी बिछड़ जाने का वो डर क्यों नहीं जाता। अगर यह जख्म भरना है तो ये भर क्यों नहीं जाता, अगर ये जानलेवा है तो मैं मर क्यों नहीं जाता। और अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में। अच्छा कई चेहरे याद आएंगे आपको। अगर तू दोस्त है, अगर तू दोस्त है तो फिर ये खंजर क्यों है हाथों में। अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता, अगर दुश्मन है तो आखिर मेरा सर क्यों नहीं जाता। और मेरे सारे रकीबों ने, कॉम्पिटिटर, मेरे सारे रकीबों ने जमीनें छोड़ दी कब की, मेरे सारे रकीबों ने जमीनें छोड़ दी कब की। मगर अशार से मेरे वो तेवर क्यों नहीं जाता, मगर अशार से मेरे वो तेवर क्यों नहीं जाता। और कभी फुर्सत मिली किस्मत की चौसर से तो सोचूंगा, कभी फुर्सत मिली किस्मत की चौसर से तो सोचूंगा कि ख्वाहिश और हासिल का ये अंतर क्यों नहीं जाता, वाह वाह, कि ख्वाहिश और हासिल का ये अंतर क्यों नहीं जाता। और अब मैं वो शेर आपको सुनाना चाहता हूँ, वो 4 पंक्तियां सुनाना चाहता हूँ जो दुनिया भर में पॉपुलर हुई, अब भी हो रही है, कई फिल्म स्टार्स ने, कई पॉलिटिशियंस ने, और इन सब ने अभी कहा, जिक्र किया उसका। वो 4 लाइनें आपको सुनाना चाहता हूँ कि ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे। मोहब्बत दोनों तरफ से होगी साहब। ना दौलत ना शोहरत मांगे, ना कोई बल मांगे, दिल का मंगता उस दाता से इतना केवल मांगे कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। कि मंगल को मैं बजरंगी से तेरा शुक्र मनाऊं और शुक्र को तू अल्लाह से मेरा मंगल मांगे। और उस गजल पे आता हूँ। रेणु जी आपने जिक्र किया, भैया ये मैंने ये गजल जो है काफी पॉपुलर है। इस गजल का नाम है घर बचाओ गजल। तो इसमें क्या है कि घर में जब भी टंडा फंस जाए, तो भैया बैठे हैं, भैया के लिए भी सलाह है, तो छोटे भाइयों को इकट्ठा कीजिए और ये गजल सुनाइए, निश्चित रूप से आपको बढ़िया रोटी मिलेगी रात में। गजल यूं है कि जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। मेरी बहनें बैठी हैं, सुनो। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छल्ली बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। एक मकान को, रमन जी सुनिएगा, जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने, एक मकान को धाम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। दिल छलनी बेकाबू सांसें, घायल नजरें, चाक जिगर, लगभग कत्ले आम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, इतने व्रत उपवास अमावस पूनम सब मेरी खातिर, पत्थर शालीग्राम किया है यार पत्थर शालीग्राम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। बहुत शुक्रिया मंच का, बहुत शुक्रिया। जादूगर सा काम किया है यार तुम्हारी भाभी ने। और सुदीप भैया, मेरा मन है क्या तरन्नुम में कुछ पढ़ो, सुनाइए। मेरा घर है, तरन्नुम में कुछ सुनाना चाहता हूँ पहली बार। सुनिए, इससे बेहतर क्या भी अजब दीवानी होती है, किसी की किस्मत में जो कर तो किसी के रानी होती है। भाग्य लेख की ये दुनिया भी
अजब दीवानी होती है। किसी की किस्मत में जो कर तो किसी के रानी होती है। कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है। कोई सागर तर जाता है तो कोई जी उठता है। हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। हर पत्थर की अपनी अपनी राम कहानी होती है। हम सब अभी एक महफिल में हैं, थोड़ी देर बाद जब हम उठ के यहाँ से चले जाएंगे तो ये महफिल खाली हो जाएगी। सब कुछ बदलता रहता है। जो इस पल है वो ही जज्बा कुछ पल बाद नहीं रहता। जो इस पल है वो ही जज्बा कुछ पल बाद नहीं रहता। संदीप भैया ये लाइन सुनिएगा। जो इस पल है वो ही जज्बा कुछ पल बाद नहीं रहता। वक्त की जालिम ज़बां पे टिक कर कोई स्वाद नहीं रहता। जो इस पल है वो ही लम्हा कुछ पल बाद नहीं रहता। वक्त की जालिम ज़बां पे टिक कर कोई स्वाद नहीं रहता। शुरुआती बिछड़न में तो कुछ रोना धोना चलता है। शुरुआती बिछड़न में तो कुछ रोना धोना चलता है। चंद दिनों के बाद किसी को कुछ भी याद नहीं रहता। चंद दिनों के बहुत शुक्रिया मंच का याद नहीं रहता। फिर चाहत की लाश मिली है अरमानों की वादी में। फिर चाहत की लाश मिली है अरमानों की वादी में। फिर दुनिया ने सेंध लगाई सपनों की आजादी में। फिर चाहत की लाश मिली है अरमानों की वादी में। फिर दुनिया ने सेंध लगाई सपनों की आजादी में। इसमें कुछ भी खास नहीं है ये तो होता आया है। इसमें तो कुछ खास नहीं है ये होता ही आया है। शीशे टूटा ही करते हैं पत्थर की आबादी में। शीशे बहुत शुक्रिया। शीशे टूटा ही करते हैं पत्थर की आबादी में। और इस तरह में 4 पंक्तियां और की। जो रास्ता आसान लगा हम हर वो रास्ता छोड़ाए। जो रास्ता आसान लगा हम हर वो रास्ता छोड़ाए। जब फूलों की चाह में निकले चांदी सोना छोड़ाए। जब फूलों की चाह में निकले चांदी सोना छोड़ाए। और एक 2 पंक्तियां पढ़ रहा हूं सुदीप भैया के लिए। चांदी सोना छोड़ाए। दीवाने हैं दीवानों के अपने तौर तरीके हैं। दीवाने हैं दीवानों के अपने तौर तरीके हैं। शर्त लगाई जीत गए फिर शर्त का जीता छोड़ाए। जीत गए फिर शर्त का जीता छोड़ाए। आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। 4 पंक्तियों में बताता हूं हिंदुस्तान क्या है। ये जो सुपौल है इसी का एक बड़ा रूप है हिंदुस्तान कि आग जिगर में, सुनिएगा बाबूजी, कि आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। मेरे माँ बाबूजी बैठे हैं, बड़े भाई बैठे हैं, भाभी बैठी हैं, कि आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। आग जिगर में ओस पलक पर हिंदुस्तान यही तो है। हो जाए कुर्बान नमक पर हिंदुस्तान यही तो है। हम 100 बार गिरे हैं गिरकर वापस झूम के उठे हैं। कदम जमी पर नजर फलक पर हिंदुस्तान यही तो है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत मन से सुना। चढ़ जा तो बच्चा छत पे चढ़ गया, पिताजी नीचे खड़े हुए। देखो मुझे शुरू करना आपकी तालियों का ही काम है। आप तालियां देंगे, मन खोल के सुनेंगे, मैं मन खोल के सुनाऊंगा। बच्चे ने कहा पिताजी राजनीति सिखा दीजिए। पिताजी ने कहा बेटा छत पे चढ़ जाओ। बच्चा छत पे चढ़ गया, उसने नीचे झांक के देखा, बोले अब पिताजी बोले कुछ मत, अब कूद जाओ।
बच्चा कहला पिताजी कूद जाऊंगा तो हाथ पैर टूट जाएंगे, कोई मतलब नहीं है। पिताजी ने कहा बेटा मैं हूं ना, मैं पकड़ लूंगा, चिंता मत कर, तू कूद। बच्चा अपने पिता पे भरोसा करके कूद गया, पिताजी साइड में हो गए, बच्चा नीचे, हाथ पैर टूट गए। बाद में पिताजी ने कहा कि बेटा राजनीति यही है कि अपने बाप पर भी भरोसा मत करना। वाह, बाद में पता चला पिताजी का नाम अमेरिका था और जो बच्चा कूदा उसका नाम था यूक्रेन। ये राजनीति है। आपने देखा होगा आदमी के पास जब बहुत पैसा आ जाता है, यहाँ भी काफी बड़े लोग बैठे हुए हैं, जब आदमी के पास बहुत पैसा आ जाता है तो उसके चेहरे की हंसी खत्म हो जाती है। गलत तो नहीं कह रहा? नहीं, खूब पैसा है आदमी के पास, चेहरे में हंसी नहीं है, फिर वो हम लोगों को पैसे देते हैं। आज भी हम हास्य दिवस मना रहे हैं। मैं आपको छोटी छोटी घटनाएं सुना देता हूं। पिछले दिनों रेल यात्रा का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। रेल में यात्रा कर रहा था, लंबी यात्रा थी, तो वॉशरूम जाने का भी सुख मिला। वॉशरूम समझते हैं ना, वो जहां मग्गा भी चैन में बांध के रखा जाता है। मैं तो प्रबुद्ध उस डिब्बे पर लिख के आ गया, इसे भी दो आजादी। बारीक बारीक बातें करूंगा, आप तक पहुंचेंगी तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं आ रहा था बाहर, तभी देखा कि उस वॉशरूम की दीवार पर एक टेलीफोन नंबर लिखा हुआ था, 9900 कुछ कुछ ऐसे करके, और नीचे लिखा था पूजा। मैंने आपदा को अवसर में बदला, नंबर डायल किया, फोन लगाया, घंटी गई, फोन उठा, मैंने हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब जो आया, अगर आप समझ जाएं तो फिर मुझे आपकी तालियां चाहिए शुरू करने वाली। घंटी गई, फोन उठा, मैंने हेलो पूजा बोल रही हो? वहां से जवाब आया, भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेने के लिए धन्यवाद। तालियां बहुत कम है, मेरे के पीछे वाले भी बजा दीजिएगा। हाँ, कोई बजरंगी वहां पे भी लिखाया था। अच्छा, एक बात के लिए बिहार को धन्यवाद देता हूं कि यहाँ हमारे बजरंगी पर कोई बैन नहीं है। आपके कर्नाटक में लगा हुआ, लगाने का प्रयास है, लगा नहीं पाएंगे। अच्छा, कुछ समय बीता, 6 महीने भी नहीं बीते थे, 6 महीने बीते कि उसी नंबर से वापस फोन आ गया मेरे पास। हेलो, मैं कहा हेलो, कहने लगी पूजा बोल रही हूँ? हाँ, मैंने बोलिए। कहने बोलिए कुछ नहीं, गुजरात का चुनाव है, काम करना है, आ जाओ। मैं प्रभाकर जी पहुंच गया गुजरात। उन्होंने बड़े बड़े होर्डिंग, बैनर, फ्लैक्स मुझे दिए कि जहां उपयुक्त जगह दिखाई दे यहां लगा दीजिएगा। मैंने कहा ये कोई बड़ा काम नहीं है, कर लूंगा, मैं अपने कभी सम्मेलनों को भी लगाता हूं। सुपौल वाले में नहीं लगाए। वहां पहुंच गया, उनने बहुत बड़े बैनर दिया, अब की बार 200 पार चुनावी लक्ष्य आएगा तो मोदी ही, मोदी है तो मुमकिन, तमाम दे दिए। एक जो सबसे बड़ा था, अब की बार 200 पार, उसे ले जाकर के लगा के आ गया पेट्रोल पंप पर। वाह वाह, मेरी इस हरकत से खुश होकर मुझे कांग्रेस ही उठा के ले गए। बोले आदमी बढ़िया है, हमारे नेता जैसी हरकतें करता। ले जाकर मुझे कांग्रेस के चुनावी कार्यालय में बिठा दिया। एक पोस्टर मेरे बगल में फंसा रह गया, मुझे लगाना था, वो यहाँ लगा। तो मैंने कहा क्या करूं? तो मैंने वो चुनावी कार्यालय, कांग्रेस के चुनावी कार्यालय के बाहर लगा दिया, आएगा तो मोदी ही। तालियां जैसे समझ में आ गई, एक बार बजा। कोई मिला के यही करता है। मैं एक कविता वो करना, वो करना चाहिए। और आप तो यही बिहार के हैं तो आपको टाइमिंग बताने की मुझे जरूरत नहीं पड़ेगी, टाइमिंग ठीक करना। यूपी का चुनाव परिणाम सुनिए भोजपुरी स्टाइल में जी। के केसरिया लगा लिपस्टिक, आए हाय, अभी नहीं, तुम बंबई से कुछ दिन यहाँ रहो, टाइमिंग ठीक हो। के केसरिया लगा लिपस्टिक, कहे यूपी की हर एक डिस्ट्रिक्ट, योगी टॉप लागेला, ओ योगी टॉप लागेला, कमरिया कमरिया, बस
वहाँ अखिलेश जी का चुनाव चिन्ह समाजवादी पार्टी का साइकिल चुनाव चिन्ह था। पार्टी हार गई, साइकिल पंचर हो गई, तो मैंने कच्चा बादाम स्टाइल में लिखा हाँ यूपी का परिणाम उनको सुनाया, और ये उनको सामने बैठ के सुनाया है। सुनना जी। कि पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन। देखिए, प्रतिक्रियाएं जरूर दीजिए। कोई कभी कविता पढ़ता है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। मैं सही बता रहा हूं, क्योंकि हमने वो प्रधानमंत्री बदल दिए जो प्रतिक्रिया नहीं देते थे। फिर उनकी जगह ऐसे लेके आ गए जो हर क्रिया की प्रतिक्रिया देना जानता है। पीछे वाले भाइयों, अगर आपको कोई दूसरा काम ना हो तो आप भी तालियां बजा सकते हैं। हाँ सुनना कि पहिया तेरा साइकिल वाला टेढ़ा मेढ़ा हुआ टूटी चैन, गिरे अगेन लेके डबल इंजन चले बाबा की ट्रेन। सब है उसमें। अरे बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम, काका छीछी वाली दीदी, अरे काका छीछी वाली दीदी, वो बंगाल वाली। अरे काका छीछी वाली दीदी, चाचू भाभी हाथी वाली बहन, मिले न चैन यूपी बाबा की फैन। बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम, बाबा का नाम छाया, बाबा का नाम। बाबा जी को समझा था क्या कच्चा बादाम। साइकिल धड़ाम, साइकिल धड़ाम हो गई तो मायावती जी को पसंद नहीं आया। तो एक और मैंने बड़ा लोकप्रिय हुआ, वो भी सुना देता हूँ कि माया बुआ गुस्से में लाल लाल। अरे माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, और योगी पूछे कैसन व हाल चाल रे। माया बुआ गुस्से में लाल लाल रे, योगी पूछे कैसन व हाल चाल रे। चाचा से रूठा हुआ था भतीजा, और बुआ को देखा तो दिल था पसीजा, दिल था पसीजा। अब जीजा सारे नौचत हैं बाल बाल, और योगी पूछे कैसन व हाल चाल रे। माया देखिए, मेरी पैरोडियों में खास तौर पर भोजपुरी गीतों का बड़ा योगदान है। सर्वाधिक हिट पैरोडी। अच्छा, एक जब यूपी का परिणाम आ गया, राहुल जी जाने लगे दक्षिण भारत, तो मोदी जी से मुलाकात हो गई। अब राहुल जी की समस्या ये कि उनको सीटें नहीं मिलती यूपी में, जो उनकी जमीन है वही नहीं मिल रही। तो दोनों का आमने सामने गुजराती स्टाइल की पैरोडी और सुनाता हूँ, अच्छा लगेगा आपको, और आप लोग गा भी सकते हैं। पीछे वाले चैतन्य हुए, आपको धन्यवाद देता हूँ। लेकिन अगली बार से जब आगे कुर्सियां खाली हो तो पीछे मत बैठा करो, आगे आओ। पूरा देश आपको आगे बुलाने में लगा हुआ है, पीछे क्यों टिके हुए हो? हाँ, अब तो वो पीछे बैठने वाला कार्यक्रम भी ये राहुल जी, ये राहुल जी, ये मोदी जी, दोनों की बातचीत गुजराती स्टाइल में आपको गाना है। कि मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे। राहुल बोले सेम छे, सेम छे, सेम। अरे मोदी बोले केम छे, केम छे, केम छे। राहुल बोले सेम छे, सेम छे। सीट नहीं आती चुनावों में, तो मोदी बोले यही तो गेम छे, गेम छे। अरे सिद्धू कोलर ने भेजा तो पंजा तुड़वा लाए, दीदी कोलर ने भेजूं तो नाक नहीं बच पाए। पीएम बनूंगा कैसे ये बात समझ ना आए, वोटर कहते हैं हमसे ओके टाटा बाय बाय हाय। मोदी बोले पीएम बनोगे तुम, ये थारा भैम छे, भैम छे। एक बार मिलकर तालियां देखिए, इतनी लंबी कविता लिखी, यार तुम्हारी भाभी ने, यार तुम्हारी भाभी ने। मुझे तो लगता है भैया कोसी की बाल में बह के आ गए थे। जो कुछ किया सब भाभी ने किया। ऐसा नहीं है, भाइयों का भी योगदान, हाँ, लेकिन महिलाओं का, बेटियों का बड़ा योगदान है। मैं तो सही बता रहा हूँ, ईश्वर की मुझ पर बहुत बड़ी कृपा है। मतलब ईश्वर की
अनुलोम मैंने एक दिन कहा, मैंने कहा तुम इतने इतने बड़े संत के भक्त हो और ये हरकतें करते हो। मैंने योग सीखने भेज दिया हरिद्वार। सुनना प्रभु जी, मैंने योग सीखने हरिद्वार भेज दिया। वहां से सीख साख के 4 महीने के बाद आए। मैंने कहा आपको सुधार हुआ? कहना हाँ जीजा जी योग सीख गया। मैंने करके देखा, उसने पैर के अंगूठे में फंसा के बीड़ी पी के देखा। सुधरने का मैं घर से निकला तो देख, कहने लगा जीजा जी देखो वो लड़कियां मुझे देख के फ्लाइंग किस कर रही हैं जेएनयू की। मैंने जेएनयू की लड़की तुझे देख के फ्लाइंग किस कर रही है? जब मैंने गौर से देखा तो पता लगा वो उससे बीड़ी मांग रही थी। तो मैं एक अच्छा कविता सुनाता हूँ, वहां तक आपकी तालियों की आवाज पहुंचनी चाहिए। सुनिएगा 4 पंक्तियां कि धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती है, धीरे से चुपचाप बड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं, संबंधों की मुख्य कड़ी हो जाती हैं। ये पापा की परियां पापा की खातिर, ये पापा की परियां पापा की खातिर, यम के आगे स्वयं खड़ी हो जाती हैं। यम के साथ बांध के बैठेंगे, अच्छा आप तालियां देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। यम के आगे स्वयं खड़ी। अच्छा गाने उल्टे सीधे आ गए, क्या लिखो? वो एक गाना आ गया, लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। मैं तो 2 बेटियों का पिता। मैंने जब ये पहली बार गीत सुना, परिवार के साथ टेलीविजन पे आया, तो अंकल आंटी बैठे हैं, बाबूजी प्रणाम करता हूँ आप लोगों को। इतना श्रेष्ठ हमारे प्रबुद्ध हैं, समझदार है, छोटी थोड़ी सी अभी नटखट है, उसे पता नहीं क्या कहना है। कह ली पापा इसका मतलब क्या होता है? अब मैंने कहा बेटा लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल, अब इसका तुझे क्या मतलब बताऊं? मैंने गाने लायक उसकी पैरोडी बनाई, जीवन की सर्वश्रेष्ठ पैरोडी। और ये जो बेटियां बैठी हैं, हमारी छोटी बहनें बैठी हैं, बच्चों आपको सौंपता हूं और समर्थन ये सब करके दिखाएंगे। सुनिए, गाना है लड़की ब्यूटीफुल कर गई चुल। हमने क्या बनाया सुनिए कि बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, हाय हाय वाह, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल, ये बाबुल की बगिया की बुलबुल, इन्हें न रोको, इन्हें बचा लो, और इन्हें कोख में मारने वालों, बड़े प्यार से बेटी पालो, बेटी से चलते हैं 2-2 कुल। हाय हाय वाह वाह, बढ़िया। अरे बेटी से चलते हैं 2-2 कुल, बेटी ब्यूटीफुल वन। अच्छा अगले ने आगे तो और ही कमाल कर दिया, लड़की है तू गरम मामला। क्या है बेटी, ये सुदीप भोला बताता है और समर्थन की तालियां फिर उठे। बेटी से चलते हैं 2-2 कुल, बेटी ब्यूटीफुल वंडरफुल। अरे लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला। हाय हाय वाह, लड़की नहीं कोई गरम मामला, ये तो है कल्पना चावला। यही साक्षी है, यही है सिंधु, ये सृष्टि के केंद्र का बिंदु। अरे तीर है बेटी नहीं है तुक्का, मेरी कौम का ये है मुक्का, पड़ जाए तो कर दे बत्ती गुल। बेटी ब्यूटीफुल वंडर। एक बार तालियां दीजिए बेटियों के नाम पे। एक एक हाथ की तालियां। मिथिला में खड़ा होकर पहली बार सुना रहा हूँ। पहली पंक्ति कमाल है वाह। राम शिलाएं बाबूजी, राम शिलाएं देख रही हैं कि वो शिलाएं चल के आ रही है शालीग्राम की, जिनकी मूर्तियां गढ़ी जानी है, गर्भगृह में स्थापित होने वाली है। सुना कि सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं। अवधपुरी में देखो शालीग्राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं, सिया संग राम पधारे हैं।